अगर बात करें अभी आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, जिस तरह से आपने डीडीसी चुनाव में अपने यहाँ के दिग्गज नेता शक्ति परिहार जी को डाला जो है डीडीसी इंतखाबात के लिए, चूँकि वो उस न्याय से थोड़ा स्टेप ऊपर थे, एमएलए का इलेक्शन लड़े थे, आपने डीडीसी इलेक्शन में उनको लड़वा करके हरवा दिया, उनका सारा यहाँ से सफाया करवा करके उनको अब जहाँ से यहाँ पे रखने भी नहीं दे रहे हो, उनको कहीं जम्मू में भगाया। क्यों, वो बात क्यों नहीं कर? देखो भाई साहब, आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हो, मुझे पता नहीं लग रहा है। शक्तिराज परिहार जी अभी 3 दिन पहले यहाँ डोडा मीडिया को क्यों नहीं बोलते हो? क्यों नहीं आते? कहाँ, किस कौन है, किसी कहीं खबर ही नहीं देखी हमने शक्ति परिहार जी के साथ। 3 दिन पहले शक्तिराज जी यहाँ पे 1 हफ्ता बैठ हमें बता देना था, आते हैं। अभी मीडिया को क्यों नहीं बुलाते? शक्तिराज परिहार कल फिर आएंगे, आते हैं, वो हमारे नेता है, यहाँ के हमारे एमएलए हैं, वो एक्स-एमएलए पार्टी के साथ ही मिल रहे हैं आप? नहीं, पार्टी के साथ ही मिल रहे हैं आप? नहीं, पार्टी के साथ क्यों? मीडिया के सामने आने से क्यों डरते हैं? नहीं डरते, बिल्कुल। यूटी इसलिए बनी, यहाँ पे यूटी बनने की जरूरत थी। यहाँ के अलगाव नेता जो थे, उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को लूट के रखा था। अलगाव नेता कौन है? अलगाव नेता जैसे एनसी के थे, कांग्रेस। अच्छा, एनसी के अलगाव, बिल्कुल अलगाव नेता। कैसे? वो अभी भी पाकिस्तान के साथ बात करने की बात करते हैं। अच्छा, एक आज की डेट में बोलते हैं कि पाकिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान से बात क्यों करेंगे? हम करेंगे तो कश्मीर के लोगों से बात करेंगे, जो हमारे कश्मीर के भाई है, जिनको उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है, हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन पाकिस्तान से बात क्यों करेंगे? उनका मुंह पे कहने के नहीं पाकिस्तान से बात करेंगे, क्यों करेंगे? अच्छा, पीडीपी और एनसी का तो नारा ही है। मतलब बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, आप लोगों को यही तालीम दी गई है ऊपर से नीचे तक, वो सारे जम्मू कश्मीर बिल्कुल नहीं भाई साहब, हमको तालीम नहीं दी गई है। हमने इन चीज को हाथों से खेला है, यहाँ पे देखा है। इन 17 साल के दौर में हमने यहाँ पे देखा है कि एक पक्ष से ही सारा काम होते थे, और इस 370 की आड़ में इन लोगों ने लोगों के कत्ल करवाए। तो अब नहीं हो रहे, अब नहीं हो रहे, अब बिल्कुल नहीं हो रहे। अब तो आपकी पार्टी के साथ जुड़ करके लोगों, मैं आपको बता रहा हूँ, आज की डेट में बहुत सारा फर्क पड़ा हुआ है। आज आप देखो कश्मीर के अंदर क्या गली में, गली गली में मर्डर हो रहे हैं, गली गली में कत्ल देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, गली गली में भारतीय जनता पार्टी का जनता पार्टी के साथ और हिंदुस्तान का नारा लग रहे हैं। जहां पे वो लोग बोलते थे कि यहाँ पे हिंदुस्तान का नारा नहीं लग सकता, आज हर गली में हिंदुस्तान का नारा लगता है। अच्छा, नारा लगने से क्या होगा? आपने उनके दिल जीत लिए? बिल्कुल जीतेंगे, जीतेंगे, यही तो हमेशा आपने बोला। जीतेंगे, जीता का जीता भी है। कहाँ जीता? आप आने वाले समय में देख, आने वाले समय में देखेंगे, जब यहाँ के इलेक्शन होंगे, आप देखो हम कश्मीर से कितनी सीटें जीत के आएंगे। अच्छा, सीटें जीतने से क्या उनके दिल जीत लोगे? बिल्कुल, जब दिल जीते। जैसे कि जम्मू कश्मीर का सीएम अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर का सीएम, आप अपने हिसाब से बताइए कि सीएम किसको बनाना चाहिए? वो जो खुद चाहे कि मैं सीएम बनूं, या वो जिसको लोग पसंद करते? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप सवाल से नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बात। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का यही एक करिश्मा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी टीम बैठती है, टीम स्क्रीनिंग करती है, किसको सीएम बनाना है, किसको नहीं बनाना है। अच्छा, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी अब फैसला करेगी सीएम किसको बनाना है? पब्लिक बाकी लोग, वो सारी पब्लिक, नहीं, सारी पब्लिक कहां से? वेव्स लेके देखो। नहीं, सुनिए, आप टाल रहे हैं जवाब देने। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी पब्लिक की वेव्स को लेके फिर सीएम बनाई, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे सवाल कुछ किया, मैंने सवाल ये किया आपने भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी कुछ नहीं बोल रहा। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, सीएम किसको बनाना चाहिए? जो चाहे मैं बनूं या जिसको लोग, मैं आपको बताऊं, वो लोगों की मर्जी से ही होगा। पार्टी लोगों के बीच में जाती है, पार्टी लोगों से व्यू लेती है, फिर जाके सीएम बनता है। ऐसा नहीं आप असली जगह पे, सुनिए, आप बता रहा हूं, आप आए जगह पे कि लोग जिसको चाहेंगे वही सीएम बनेगा, है ना? ये है। लेकिन नहीं, सुने, अब मसला ये है कि रविंद्र रैना जी कह रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, मुझे सीएम बनाओ। उनको क्यों बनाना? नहीं भाई साहब, नहीं, ऐसा यही बता रहे उन्होंने अपने बयान। बिल्कुल नहीं। अरे जनाब, जब पेची की, डेली विचरू की और बिजली वगैरह के लोगों के जो फोर्थ क्लास मुलाजिम हैं, उनके बारे में उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा था जब मैं सीएम बनूंगा तब उन्होंने बोला, मेरे सामने बोला है। नहीं, उन्होंने बोला हमारा सीएम जब बनेगा ये सारे मसले हम जल्दी से जल्दी कर। ये तो मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। मैंने पूछा है अपने, बिल्कुल एक लकीर की फकीर पे खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के दुख सुख में काम आती है। आपने देखा कोविड-19 में
पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता अग्रसर रहा। यहाँ पे बाकी पार्टियां तो कोमा में गई हुई थी। आज इन लोगों ने यहाँ पे टूर किए। क्या किया आपने, आपकी पार्टी ने क्या किया जरा बताइए, गिनाइए। हमारी पार्टी घर घर पहुंची, हेल्पलाइन खोल के रखी, हमारे जो भी पेशेंट थे बेचारे, आपका फर्ज था ना, फर्ज था ना आपका फर्ज था सरकार में, सत्ता में, फर्ज सब इस चीज को बोल रहे फर्ज सबका बनता है। हम आपके पास इस वक्त पूरी पावर है, पूरी अथॉरिटी आपके पास। हमारे पास जम्मू कश्मीर में एलजी सरकार है। एलजी किसका है? एलजी किसका है? एलजी गवर्नमेंट का है। एलजी किसका है? नहीं पार्टी, नहीं आप वही कह रहे हो। उसको गाइड कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है, सेंटर कर रहा है, सेंटर कर रहा है। नहीं है, एलजी जो होता है वो सरकार का होता है और उसके लिए सारे लोग बराबर। सुनिए, एलजी मनोज सिन्हा जी इस भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनको जम्मू कश्मीर का एलजी बनाया गया। ये साहब कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हैं ही नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सारे, वो नेता पहले थे, आज वो नेता नहीं, आज वो जम्मू कश्मीर में एलजी के नाम से काम कर रहे हैं। गाइड कौन कर रहा है? बराबर नहीं, गाइड कौन कर रहा है? वो खुद समझदार है। ड्यूटी पर समझदार थोड़ी ना चलेगा, जैसे कि लॉ और कानून क्या है, सेंट्रल हुकूमत कर रही है, उनको यूटी है यहाँ पे, यूटी जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं, आप लोगों ने तोड़ी है। सेंटर में जब वो जाते हैं, सेंटर में जब अपनी रिपोर्टिंग रखते हैं, तो सेंटर से कोई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी खाली बीजेपी के लिए कोई फंड्स को स्पॉन्सर नहीं करते। अगर वो करते हैं पूरी जम्मू कश्मीर यूटी के लिए करते हैं, लद्दाख यूटी के लिए करते हैं, कोई किसी एक पार्टी के लिए नहीं करते। वो उनको चाह रहा है लोगों के लिए करने के लिए, उनको तभी तो जिम्मेदार बनाया गया। वो पहले से कर रहे चाह रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में रहते भी लोगों के काम किए। और आप तो अभी बोल रहे हैं मनोज सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो बीच में भारतीय जनता पार्टी ना, आप बोलते हो एलजी के नाम से बीजेपी के। बीजेपी एलजी के नहीं होता, बीजेपी सरकार का होता है। तो सरकार किसकी है? सरकार। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कुछ तलख सवालात इस तरीके से किए क्योंकि इस वक्त इनकी पार्टी जो है रूलिंग में है। हमें किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है या किसी की सपोर्ट और किसी का अपोज करना। बस हमारा काम है सवाल पूछना और इनसे जवाब उगलवाना, बाकी हमारा कोई दूसरा कोई मकसद नहीं होता है। तो फिलहाल आज जिस तरीके से सियासत में हलचल चल रही है, जिस तरह से बड़े बड़े लेवल पे जो है इनके लोग निकल रहे हैं, इसी तरह से अब डोडा में भी कहीं हलबली सी मच रही है। और ऐसा हमारे पास जहाँ तक सोर्सेज से पता चला है कि इनके जो कुछ नेता हैं डोडा में भी, वो भी शायद बीजेपी से स्किप करने वाले हैं। लेकिन अभी ये कह रहे हैं यहाँ पे जी ऐसा नहीं हो वैसा नहीं, लेकिन वो वक्त बताएगा वो करेंगे या नहीं करेंगे। मे बी पार्टी के साथ उनका अच्छे से फिर से वो हो जाए तो वो नहीं निकल सकते। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी हमने इनको बताया। और इसी तरीके से जो कोविड-19 के केसेस हैं, हमने सिर्फ इनको कुछ एज अ रूलिंग पार्टी की हैसियत से सवालात पूछे हैं। लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो गाइडलाइंस हैं इस वक्त की, उनको अपनाना ज़रूरी है, बेहद लाजमी है, क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है और अपने घरों में महफूज रहिए और जिस तरीके से गाइडलाइंस आए हैं उन्हें फॉलो करिए, बहुत बेहद ज़रूरी तरीके से फॉलो करिए। चाहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे तरीके से फॉलो करवाए, चाहे लोग हैं वो खुद से इस चीज़ के लिए जो है फॉलो करें। होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है। बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल लेसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रिहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015865। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त BJP ऑफिस डोडा में हूँ और मेरे साथ मौजूद इस वक्त ज़िला सदर सौम्या शर्मा जी हैं। बार बार इनके साथ गुफ्तगू होती रहती है। आज भी हमें ज़रूरत महसूस हुई कि इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इंतखाबात के टाइम, मतलब कि न उसके बाद कुछ जब उसकी मुद्दत शुरू होती है, मतलब जब MLAs, CM, PM सारे ये बन जाते हैं, उसके बाद से लेकर के लगभग 4 साल तक कोई हलचल नहीं होती है सियासतदानों में। लेकिन जैसे ही इख्तिताम पर पहुंचती है सियासत, तो वैसे ही जिस तरफ रुख बदलना चाहें उस तरफ रुख बदल देते हैं। कभी इधर की तरफ, कभी उधर की तरफ, कभी कुछ कभी कुछ।
इसी तरीके के हालात बने हुए हैं इस वक्त। अगर मुल्क की बात की जाए, अक्सर जहाँ जहाँ पे भी इंतखाबात हो रहे हैं उन तमाम इलाकों में इस वक्त कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो काफ़ी अक्सरियत अपने साथ समोए हुए हैं वो इस्तीफ़ा दिए हैं। जिस तरह से मौर्य जी की खबर आई है अभी कुछ दिन पहले, जो अखिलेश यादव जी के साथ हाथ बटाए हैं, काफ़ी संख्या में उन्होंने लोगों को ले। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को अलविदा कहा। बात यहाँ पे ये नहीं है कि हम यूपी की या बिहार की या कहीं और की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात भी नहीं करेंगे, हम डोडा की बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास कल एक स्टेटस आया है, हम आपके सामने नाम तो नहीं लेना चाहते, लेकिन आज हमें ज़रूरत महसूस हुई। एक स्टेटस हमने पढ़ा फेसबुक पे, आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय टू आवर सो कॉल्ड वेल विशर्स, यू विल पे फॉर यूर नेग्लिजेंस टुवर्ड्स अस सून। और ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कंप्लीटली एक बीजेपी के साथ जुड़े इंसान है और जो एक ओहदे पे फाइज भी हैं, उन्होंने ये फेसबुक पे लिखा है। पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे सौम्यराज शर्मा जी कि ये क्या स्टेटस, ये क्या चल रहा है हलचल, सियासी हलचल बीजेपी में क्या चल रही है? अंदरूनी तौर पर सारे लीडर्स वगैरह सब निकल रहे हैं, उथल पथल हो रहा है। धन्यवाद भाई साहब आपका, जो आप हमारे ऑफिस में आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं आज की मकर संक्रांति के ऊपर अपने पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, लोहड़ी की भी शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ साथ में कल हमारे एक प्रदेश के संघ चालक आदरणीय सुचेत ब्रिगेडियर जी का देहांत हो गया। मैं उनको भी अपने हार्दिक दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपने ये जो स्टेटस की बात की, मेरे ध्यान में तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलती है। वो कुछ अगर किसी ने डाला होगा, मेरे उसमें तो है नहीं, मुझे अभी तक ना मैंने कोई स्टेटस देखा है, ना ही मुझे किसी ने बताया। मतलब आपकी पार्टी का बंदा है। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि आपकी पार्टी का वाकईतन आपके पार्टी के साथ जुड़ा हुआ एक ओहदेदार है। ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है ओहदेदार की फेसबुक को हैक करके किसी और ने डाला होगा। हमारे पास सोर्सेज हैं, सोर्सेज से हमें ये पता चला है, मैं आपको बताता हूँ, सोर्सेज से हमें ये पता चला है कि आपके ऑफिस में कास्टिज्म पे कुछ अनबन चली है। और जो अभी ये स्टेटस डाले हैं, आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय टू आवर सो कॉल्ड वेल विशर्स, ये जो है भगत है। और यहाँ पे हायर कास्ट, अपर कास्ट और लोअर कास्ट का कुछ मसला हुआ है, जिसकी वजह से बीजेपी ऑफिस के बारे में कल ये स्टेटस डाला गया। और आप कह रहे हैं हमें पता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब कि हमको किसी ने न बताया है, नहीं भारतीय जनता पार्टी में लोअर कास्ट अपर कास्ट का कोई भेदभाव है। लेकिन ये तो आप ही की पार्टी का इंसान। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। यही सबका मैं इस चीज को बिल्कुल कंडम करता हूँ। मैं इस चीज को बिल्कुल कंडम करता हूँ कि ना ही कोई ऐसा उदाहरण हमारा हो सकता है किसी ओहदेदार की फेसबुक को हाईजैक करके किसी ने डाला होगा स्टेटस, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरे देश में मैं बता दूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको साथ लेके, आपने देखा होगा कि हर किसी को रिजर्वेशन, आज की डेट में तो हमें कभी कभी जनरल कैटेगरी के लोग भी सवाल करते हैं कि भैया एसटी और एससी को रिजर्वेशन ऐसे दे दिया। आप बोलते हैं कि कोई ऐसी किस्म का बंदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही भारतीय जनता पार्टी से कोई जा सकता है। ठीक है, किसी का मतभेद किससे हो सकता है, पार्टी के साथ किसी का कुछ नहीं हो सकता है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद एक पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर चल रही है। सुने आप, अब बता रहा हूँ, आप बता गए। अब मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि ये स्टेटस जो है, मैं कंफर्मेशन लेकर के आया हूं कि आपके यहाँ पे ऑफिस के अंदर कुछ अनबन हुई है, अपर कास्ट लोअर कास्ट की बुनियाद पर गालियां पड़ी हैं, जिसकी बुनियाद पर यह स्टेटस डाला गया। और आप कह रहे हैं नहीं ऐसा साहब, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं, मेरी नॉलेज में किसने ये बात डाली नहीं है, ना ही कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं। हाँ, जब किसी को कहीं ऐसी गाली पड़ी होगी या कुछ होगा, वो हमसे बात करे, हमसे बोले। जिस बंदे ने अगर किसी का गलत शब्दों का उपयोग किया होगा, हम उसको भी बख्शेंगे नहीं। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मेरे ध्यान में ना किसी ने डाला है और ना स्टेटस की बात जो आप कर रहे हो, ना मुझे किसने इस बात के लिए जानकारी दी है। तो इस चीज को मैं बिल्कुल खंडन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसको छोड़ नहीं सकती है। जो हमारे पार्टी का उहदेदार होगा, वो पूरा पार्टी का वफादार होगा, वो पार्टी के लिए रात दिन काम करेगा।
वो तो यही कह रहे हैं कि वो तो पार्टी के लिए वफादार हैं, लेकिन पार्टी के नेग्लिजेंस की वजह से उसका खेमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर किसी ओहदेदार ने ओहदेदार के साथ ऐसा कुछ बोला होगा, वो हमसे बात करें ना, हम उसकी वेरिफिकेशन करेंगे किसने ऐसा बोला, क्यों बोला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस बात को पहले छोड़ देते हैं। अगर आप इस चीज़ को बता रहे हैं, ये तो ठीक है, ये रीजनल लेवल पे बात है। आपके तो भी सेंट्रल लेवल पे बात चल, इतने ज्यादा नेता और दिग्गज नेता आप देखते हैं निकल रहे हैं। सुनो, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इस देश की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सारे निकल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से जो निकलेगा, जो अपने स्वार्थ की बात करेगा वही निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी कौन सा स्वार्थ? बिल्कुल, मैं आपको बात बता दूं, मौर्य साहब का भी बेटा बेटी के लिए टिकटें चाहिए, पार्टी कभी कभी देखती है। आप देखते हैं कि वो मतलब अब आपकी पार्टी के, अभी तक आपकी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जब काम करना छोड़, बिल्कुल नहीं, काम करना नहीं। देखो पार्टी कभी भी, देखो हाई कमांड हमारी बैठी है, जब टिकटों का बंटवारा होता है बड़ी स्क्रीनिंग होती है, वो पार्टी के लाभ के लिए, वो कभी किसी एक चलते फिरते आदमी को भी टिकट दे सकती है कि वो उनको लगता है कि हाँ जी इनका साथ पब्लिक के साथ अच्छा रेपुटेशन है। हो सकता है जो 4 साल हमारी सरकार के अंदर रहे, पार्टी के अंदर रहे, उनकी जो उपलब्धियां थी कम रही होंगी, पार्टी लोगों के साथ मिलना जुलना कम रहा होगा और वो टिकट मांगते होंगे, पार्टी ने नहीं दिया होगा। इतना बड़ा नेता और उसका नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नेता कहीं कहीं से भी पार्टी उसमें आए हुए हैं। पहले वो किसी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए थे, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का जन्मी नेता नहीं है। आपको कभी नहीं मिलेगा ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी का, जिसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जन्म लिया होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा करेगा। तो इसका मतलब अभी जो आप कह रहे हैं कि जन्म से जो बीजेपी के साथ नहीं था, जो बाद में बीजेपी में आए, मतलब आप लोगों को अंदरूनी तौर पर पता है कि वो कभी भी आप नहीं, हम बिल्कुल नहीं, आप तो अभी यही हम सबका स्वागत करते हैं ना। स्वागत करने के बाद जो पार्टी के अंदर, देखो भाई साहब मैं आपको बता दूं, जो पार्टी के अंदर आना चाहता है हम उसको वेलकम करते हैं। हमें जहां तक लगता है, हमारी पार्टी हाईकमांड को जहां तक लगता है कि किसको कहां से लड़ाया जाए, किसके साथ कैसा है, वो पूरे एनालिसिस करके फिर उस बंदे को टिकट देते। हो सकता है टिकट के बंटवारे पे उनके मन चाहे टिकट नहीं मिले होंगे और उनको पार्टी से निकल गए होंगे, और मुझे लगता है कि वो जहां जाएंगे वहां भी वो हार के आएंगे। ऐसा नहीं है, उस सीट से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बिल्कुल भारी बहुमत से जीतेंगे और यूपी के अंदर हमारे आदरणीय योगी जी बहुत बहुमत से सरकार अपनी बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से अगर यूपी की बात कर रहे हो आप, वहाँ की जो हलचल अभी चल रही है अखिलेश की काफी गर्म लग रही है, क्योंकि आपके सारे जुड़े नेता उनके साथ जुड़ गए। कुछ नहीं भाई साहब, कुछ अखिलेश जी की गर्मी नहीं है। आप रात को डिबेट देखा करो, वहां पे कितने चैनलों से डिबेट आती है, सब लोग मोदी डिबेट मत फैसला करेगी, डिबेट फैसला नहीं करेगी ना, लोग भाई साहब, लोग डिबेट में सारे थोड़े लोग वहां पे आके बोलते हैं, हर जगह पे मोदी मोदी योगी योगी का नाम चल रहा है यूपी के अंदर। बाकी कोई नहीं, ना कोई अखिलेश होगा, ना सपा बसपा, सारा साफ है। वहां पे होगा तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और आदरणीय योगी जी हमारे फिर से यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे और भारी बहुमत से बनेंगे। जिस तरीके से नाजरीन हमने इनके साथ सवाल किया है, इन्होंने जिस तरह से हमें जवाब दिया, हम इस पर थोड़ा सा ब्रीफ इस तरह से करना चाहते हैं, उसके बाद इनको हम एक सवाल और करना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए जो लोग थे, अभी जो मौर्य जी वगैरह कह रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो पहले भारतीय जनता पार्टी के मेन गढ़ से नहीं है, बल्कि वो बीच में किसी पार्टी से निकल के आए। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के साथ इस वक्त जो भी लोग दूसरी पार्टियों से निकल करके बीजेपी के साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं शायद वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब और मकसद के लिए ही आए होंगे, और इनके मुताबिक कि वो कभी भी अपना पलड़ा जो है बदल सकते हैं, वो कभी भी किसी भी पार्टी के साथ जो है जा सकते हैं। अब अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में अभी इंतखाबात आने वाले ही हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं यूपी में क्या हालत बनी हुई है इनकी पार्टी के साथ, ये तो मानेंगे नहीं, आप तो मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके बड़े बड़े नेता निकल रहे हैं। लेकिन मानने की बात यह है कि जो पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं और दिग्गज नेता हैं, जिनकी अक्सरियत जो है लोगों के अंदर गिरफ्त है, वो लोग इनसे निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी ये नहीं मान रहे हैं कि हम हारे हुए। इसके अलावा बात करें अगर हम अपने डोडा की, पहले आप मुझे ये बताइए कि डोडा में जो आपके बड़े बड़े नेता हैं वो मीडिया के सामने आने से डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरते, हमारा कोई नेता मीडिया आते ही नहीं है, आते ही नहीं। मैं आपको बात बता रहा हूँ, देखिए एक स्वामीराज जी हैं हमारे साथ, जब भी बात करते हैं बिना डरे करते हैं। एक स्वामीराज जी, देखिए बिल्कुल सारे लोग नंबर एक आपको बताता हूं मैं, आपके यहाँ पे रविंदर रैना जी आए, इधर आपकी मीटिंग हुई, हमें यह बताया गया कि आपको 4 बजे हम जो है इनके साथ जो है इंटरव्यू करवाएंगे या बात करवाएंगे, जो भी
3:45 पर जो है आपके नेता यहाँ से भाग जाते, क्यों भागे? देखो मैं आपको बता दूं, आपने बहुत बार यहाँ पे हमारे आदरणीय रविंद्र रैना जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके कितने इंटरव्यू किए होंगे। वो किस चीज से डरने वाले नहीं है, ये इंटरव्यू से या मीडिया से छुपने वाले बंदे नहीं है। वो अपना सीना क्यों छुपे? फिर क्यों तान के देखो कभी कभी पार्टी के हाईकमांड की जो हमारे अध्यक्ष थे बार बार बताया नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज को मानूंगा नहीं। हो सकता उस दिन उनको किश्तवाड़ में जाना था और वो लेट हो चुके थे ऑलरेडी। एक वफद जो था बहुत गांवों से वीडीसी मेंबर जो हमारे थे वो ठाठरी के अंदर आ चुके थे और काफी लेट हो चुके थे, बड़े गांव से दूर दूर से आए थे, उसलिए उनको अर्जेंट यहां से निकलना पड़ा। नहीं तो कभी भी हमारे अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी ने प्रेस के आगे मुंह नहीं मोड़ा है। वो हमेशा प्रेस के आगे सामने भागते हैं परसों दिल्ली तस्किन वाले से भाग रहे थे, जबरदस्ती पकड़। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज को कभी नहीं मानूंगा। वो हमेशा मीडिया के आगे रहते हैं, मीडिया से डरेंगे क्यों? वो शेर दिल नेता है, हमारे जुझारू नेता है, हमारे आने वाले इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने वाले हैं। उनका एक नारा है कि 50 पार करेगी भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रयासों से जिस तरह वो हमें रात दिन खिंचाई करते हैं, हम जो जिला के स्तर पे बैठे हुए लोग हैं या हमारे मंडलों पे लोग बैठे हुए, हर कार्यकर्ता को बड़े ईमानदारी से वो समझाते हैं और ठीक तरीके से मेहनत से काम करवाते हैं और उनका प्रयास रहेगा कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी जैसे उन लोगों ने हमें समझाया। हम पूरा उस पर खड़े उतरेंगे और 50 पार करके जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक बात बताइए, जैसे कि जम्मू कश्मीर का सीएम अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर का सीएम, आप अपने हिसाब से बताइए कि सीएम किसको बनाना चाहिए? वो जो खुद चाहे कि मैं सीएम बनूं या वो जिसको लोग पसंद करें? भाई साहब भारतीय जनता पार्टी नहीं आप सवाल नहीं बिल्कुल नहीं मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का यही एक करिश्मा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी टीम बैठती है, टीम स्क्रीनिंग करती है किसको सीएम बनाना है किसको नहीं बनाना है। अच्छा, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी अब फैसला करेगी सीएम किसको बनाना है? पब्लिक बाकी लोग, वो सारी पब्लिक नहीं सारी पब्लिक लेके बिल्कुल नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी पब्लिक की वेव्स को लेके फिर सीएम बनाई, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे सवाल कुछ किया, मैंने सवाल ये किया आपने भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी कुछ नहीं बोल रहा। मैं आपसे ये बोल रहा हूं सीएम किसको बनाना चाहिए, जो चाहे मैं बनूं या जिसको लोग मैं आपको बताऊं वो लोगों की मर्जी से ही होगा। पार्टी लोगों के बीच में जाती है, पार्टी लोगों से व्यू लेती है फिर जाके सीएम बनता है, ऐसा नहीं। आप असली जगह पे सुनिए आप बता रहा हूं, आप आए जगह पे कि लोग जिसको चाहेंगे वही सीएम बनेगा, है ना? ये है। लेकिन नहीं सुने, अब मसला ये है कि रविंद्र रैना जी कह रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, मुझे सीएम बनाओ। उनको क्यों बनाना? नहीं भाई साहब नहीं, ऐसा यही बता रहे उन्होंने अपने बयान बिल्कुल नहीं। अरे जनाब, जब पेची के, डेलीविजनों के और बिजली वगैरह के लोगों के जो फोर्थ क्लास मुलाजिम हैं उनके बारे में उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा था जब मैं सीएम बनूंगा तब उन्होंने बोला मेरे सामने बोला है। नहीं उन्होंने बोला हमारा सीएम जब बनेगा ये सारे मसले हम जल्दी से जल्दी कर। ये तो मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। मैंने पूछा है, ये तो मैंने पूछा। नहीं उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला और ना ही वो बोलते हैं। उन्होंने ये बोला है कि हमारा सीएम जब बनेगा हम उस टाइम में आपके सारे मसले को दूर कर लेंगे। उन्होंने मेरे साथ बोला है, बिल्कुल नहीं उन्होंने मेरे साथ इस बात से बिल्कुल सहमत। अच्छा, ये पब्लिक पे छोड़ते हैं, आप पब्लिक डिसाइड करेंगे कि क्या स्वामीराज जी की बात सच है या मेरी। मैं कह रहा हूं कि जो रविंद्र रैना जी हैं वो जम्मू कश्मीर के सीएम बनने के लिए उतावले हैं और लोगों को कह रहे हैं कि मुझे सीएम बनाओ और मैं सीएम बनूंगा, मैं तब करूंगा मसले हल, ये करूंगा वो करूंगा, वो कह रहे हैं। लेकिन वो कभी भी ये नहीं सोच रहे कि पब्लिक चाहती है या नहीं चाहती, वो उस चीज को नहीं बता रहे। लेकिन ये जो अभी बता रहे हैं, आपका क्या कहना है? आप बताइए। नहीं भाई साहब देखो, मैंने रैना जी ने क्या कहा? रैना जी ने क्या कहा? रैना जी ने ये बोला हुआ कि हमारी पार्टी सीएम बनेगी, हमारी पार्टी का सीएम बनेगा और हम आप लोगों के मसले हल करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं बनूंगा सीएम। वो कहीं भी मतलब जो भी पब्लिक की मर्जी होगी, पार्टी की मर्जी होगी, पार्टी जहां से व्यू लेगी, हमारे जब हमारे एमएलए बनेंगे उनके सबके विचार ले जाते हैं, उसके बाद वो सीएम बनता। हमारा ऐसे नहीं बनता। हमारे पीछे भी आपने देखा कि पिछली सरकार में अगर डिप्टी सीएम बने तो लोगों से पूछताछ करके वो बनाए गए थे, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कभी ऊपर से नेता नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी में पूरा विचार करके ही नेता बनाया जाता है। मतलब ये है, देखिए बीजेपी के बारे में अक्सर ये आ रहा है कि ये लफाजी मतलब बोलचाल में
ज़्यादा माहिर हैं, एक्सपर्ट है झूठ बोलने में, और अगर ग्राउंड लेवल पे बात की जाए तो कहीं नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस चीज को खंडन करता हूँ। ये लोग डिसाइड करें। नहीं नहीं नहीं, वो लोग जो बोलते हैं वो अपोजिशन के लोग होंगे। रविंदर रैना जी को मत बोलो, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बीजेपी अपने बिल्कुल एक लकीर की फकीर पे खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के दुख सुख में काम आती है। आपने देखा कोविड-19 में पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता अग्रसर रहा। यहाँ पे बाकी पार्टियां तो कोमा में गई हुई थी। आज इन लोगों ने यहाँ पे टूर किए। क्या किया आपने, आपकी पार्टी ने क्या किया जरा बताइए, गिनाइए। हमारी पार्टी घर घर पहुंची, हेल्पलाइन खोल के रखी। हमारे जो भी पेशेंट थे बेचारे, आपका फर्ज था ना, फर्ज था ना, आपका फर्ज था। सरकार में हो, सत्ता में फर्ज सब इस चीज को बोल रहे, फर्ज सबका बनता है। हम आपके पास इस वक्त पूरी पावर है, पूरी अथॉरिटी आपके पास। हमारे पास जम्मू कश्मीर में एलजी सरकार है। एलजी किसका है? एलजी किसका है? एलजी गवर्नमेंट का है। एलजी किसका है? नहीं पार्टी, नहीं आप वही कह रहे हो। उसको गाइड कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है, सेंटर कर रहा है, सेंटर कर रहा है। नहीं है, एलजी जो होता है वो सरकार का होता है और उसके लिए सारे लोग बराबर। सुनिए, एलजी मनोज सिन्हा जी इस भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनको जम्मू कश्मीर का एलजी बनाया गया। ये साहब कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हैं ही नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सारे। वो नेता पहले थे, आज वो नेता नहीं। आज वो जम्मू कश्मीर में एलजी के नाम से काम कर रहे हैं। गाइड कौन कर रहा है? बराबर नहीं, गाइड कौन कर रहा है? वो खुद समझदार है। ड्यूटी पर समझदार थोड़ी ना चलेगा। जैसे कि लॉ और कानून क्या है, सेंट्रल हुकूमत कर रही है, उनको यूटी है यहाँ पे, यूटी जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं। आप लोगों ने तो सेंटर में जब वो जाते हैं, सेंटर में जब अपनी रिपोर्टिंग रखते हैं, तो सेंटर से कोई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी खाली बीजेपी के लिए कोई फंड्स को स्पॉन्सर नहीं करते। अगर वो करते हैं पूरी जम्मू कश्मीर यूटी के लिए करते हैं, लद्दाख यूटी के लिए करते हैं, कोई किसी एक पार्टी के लिए नहीं करते। वो उनको चाह रहा है लोगों के लिए करने के लिए, उनको तभी तो जिम्मेदार बनाया गया। वो पहले से कर रहे हैं, चाह रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में रहते भी लोगों के काम किए। और आप तो अभी बोल रहे हैं मनोज सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, नहीं तो बीच में भारतीय जनता पार्टी ना। आप बोलते हो एलजी के नाम से बीजेपी के, बीजेपी एलजी के नहीं होता है, बीजेपी सरकार का होता है। तो सरकार किसकी है? सरकार अब दिल्ली में सरकार हमारी, किसकी है? सरकार थोड़ी हमारी है। तो दिल्ली की तो यहाँ पे देखो जम्मू दिल्ली का वो थोड़ी को उनको हाथ पकड़ के काम करवा रहे हैं। उनको जो ठीक लग रहा है, मनोज सिन्हा जी भी दिल्ली में जाते हैं, अपने सुझाव रखते हैं। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि कोविड में आपने ऐसा कौन सा काम किया जो दूसरी पार्टी के लोगों ने नहीं किया? जो आपने सत्ता में आकर के करना था वो तो आपका फर्ज था, उसमें भी तो आप फेल हो रहे हो। अभी भी जो है कोविड के केसेस जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार आई थी, हमें सरकार में टाइम ही कितना मिला? 2 या 2.5 साल हमारी सरकार चली, और उस 2-2.5 साल के पेड़ में देखो 70 साल के नक्शे को हमने 2014 से आपकी सरकार है, अभी 2.5 साल नहीं 2014 से कहा, 2014 से कब तक रही? आप देखो ना कब तक रही। 14 से 19 से फिर अभी आ रहे हो। भाई साहब मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ ना, तो जम्मू कश्मीर में कोई 6 साल सरकार थोड़ी रही है हमारी। यूटी भी तो आप ही ने बनाई, यूटी इसीलिए तो बनाई ताकि सेंटर से इसको यूटी इसलिए बनी, यहाँ पे यूटी बनने की जरूरत थी। यहाँ के अलगाव नेता जो थे उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को लूट के रखा था। अलगाव नेता कौन है? अलगाव नेता जैसे एनसी के थे, कांग्रेस। अच्छा, एनसी के अलगाव बिल्कुल अलगाव नेता। कैसे? वो अभी भी पाकिस्तान के साथ बात करने की बात करते हैं। अच्छा, एक आज की डेट में बोलते हैं कि पाकिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान से बात क्यों करेंगे? हम करेंगे तो कश्मीर के लोगों से बात करेंगे, जो हमारे कश्मीर के भाई है, जिनको उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन पाकिस्तान से बात क्यों करेंगे? उनका मुंह पे कहने के नहीं पाकिस्तान से बात करेंगे, क्यों करेंगे? अच्छा, पीडीपी और एलसी का तो नारा ही है। मतलब बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, आप लोगों को यही तालीम दी गई है ऊपर से नीचे तक, वो सारे जम्मू कश्मीर बिल्कुल भाई साहब, हमको तालीम नहीं दी गई है। हमने इन चीज को हाथों से खेला है, यहाँ पे देखा है। इन 17 साल के दौर में हमने यहाँ पे देखा है कि एक पक्ष ही सारे काम होते थे, और इस 370 की आड़ में इन लोगों ने लोगों के कत्ल करवाए। तो अब नहीं हो रहे, अब नहीं हो रहे, अब बिल्कुल नहीं हो रहे। अब तो आपकी पार्टी के साथ जुड़ करके लोगों, मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट में बहुत सारा फर्क पड़ा हुआ है। आज आप देखो कश्मीर के अंदर क्या गली में मर्डर हो रहे हैं, गली गली में कत्ल देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, गली गली में भारतीय जनता पार्टी का जनता पार्टी के साथ और हिंदुस्तान का नारा लग रहे हैं। जहां पे वो लोग बोलते थे कि यहाँ पे हिंदुस्तान का नारा नहीं लग सकता, आज हर गली में हिंदुस्तान का नारा लगता है। अच्छा, नारा लगने से क्या होगा? आपने उनके दिल जीत लिए? बिल्कुल जीतेंगे, जीतेंगे, यही तो हमेशा आपने बोला जीतेंगे। जीता कब? जीता भी है। कहाँ जीता? आप आने वाले समय में देख, आने वाले समय में देखेंगे, जब होंगे आप देखो हम कश्मीर से कितनी सीटें जीत के आएंगे। अच्छा, सीटें जीतने से क्या उनके दिल जीत लोगे? बिल्कुल, जब दिल जीते तो तभी सीट आएंगी, बिगड़ जीतने के कहाँ से सीट आएंगी? एक मिनट
आप जिस तरीके से कह रहे हैं अभी हम उस चीज़ को थोड़ा सा स्किप करते हैं। अब हम थोड़ा आते हैं अपने इस इलाके में। अगर बात करें अभी आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, जिस तरह से आपने डीडीसी चुनाव में अपने यहाँ के दिग्गज नेता शक्ति परिहार जी को डाला जो है डीडीसी इंतखाबात के लिए, चूँकि वो उस न्याय से थोड़ा स्टेप ऊपर थे, एमएलए का इलेक्शन लड़े थे, आपने डीडीसी इलेक्शन में उनको लड़वा करके हरवा दिया, उनका सारा यहाँ से सफाया करवा करके उनको अब जहाँ से यहाँ पे रखने भी नहीं दे रहे हो, उनको कहीं जम्मू में भगाया। क्यों, वो बात क्यों नहीं कर रहे? देखो भाई साहब, आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हो, मुझे पता नहीं लग रहा है। शक्ति राय परिहार जी अभी 3 दिन पहले यहाँ डोडा मीडिया को क्यों नहीं बोलते हो? क्यों नहीं आते? कहाँ किस कौन है? किसी कहीं खबर ही नहीं देखी हमने शक्ति परिहार जी के साथ। 3 दिन पहले शक्ति राय जी यहाँ पे 1 हफ्ता बैठ हमें बता देना था। आते हैं, अभी मीडिया को क्यों नहीं बुलाते? शक्ति राय परिहार कल फिर आएंगे, आते हैं, वो हमारे नेता है, यहाँ के हमारे एमएलए हैं, वो XMLA पार्टी के साथ ही मिल रहे हैं आप? नहीं, पार्टी के साथ ही मिल रहे हैं आप? नहीं, पार्टी के साथ क्यों? मीडिया के सामने आने से क्यों डरते हैं? नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते। डरते ही हैं, डरते ही हैं तभी तो। मगर कहाँ, जब देखो छुप छुप के ही तो डोडा में आते हैं, छुप छुप के क्या बनेगा अगर उनको अभी फिर से एमएलए। देखो भाई साहब, जम्मू कश्मीर में शक्ति राय परिहार जी का जैसा हमें कोई बंदा नहीं मिल सकता है। शक्ति राय परिहार बिल्कुल एक ईमानदार, हॉनेस्ट, और उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। अभी कोई छुपने वाली बात फिर उनको किसने हरवाया था डीडीसी इलेक्शन? देखो लोगों का, आप लोगों ने हरवाया फिर? नहीं, पार्टी क्यों हरवाते? पार्टी ने जिताया। कौन कमजोर? पार्टी ठीक है, लोगों की मर्जी थी ना। आज लोग उसके चीज का खमियाजा खा रहे हैं ना। अब लोग रो रहे हैं ना कि हमारे काम नहीं हो रहे। आज उनके बाकी काम तो छोड़ो, नरेगा के काम नहीं हो रहे। लोग तो यही बता रहे हैं सरकार आपकी, आप लोग दूसरी पार्टी के लोगों को उस तरीके से काम नहीं दे रहे हो जिसकी वजह से। ऐसा नहीं है। जब उनको चुना गया है, उन लोगों ने उनको वोट दिया है, उनको बहुमत दिया हुआ है, लोगों की पावर उनके पास है। वो नालायक लोग हैं, और जो कहते हैं कि लोग नालायक पावर है, नहीं, लोग नालायक। मैं वो जो बोलते हैं कि जी हमें लोग काम करने नहीं दे रहे, और सरकार काम करने नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही है काम करने? वो लोग खुद अपने आप घोटाले में फंसे हुए। आज लोग उनको थू कर रहे हैं। आप देखो कि आने वाले टाइम पे, ठीक है, एक बार लोगों ने गलती कर ली, अब दोबारा लोग थोड़ी गलती करेंगे। आज फिर से हमारे शक्ति राय परिहार जी यहाँ से एमएलए बनेंगे और ठीक अच्छे मंत्री बनेंगे। देखिए सुनिए, मंत्री बने, एमएलए बने, वो आपकी पार्टी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए मुबारक हूँ, हमें उससे कोई एतराज नहीं। जो भी बने हमारे लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो भी फायदेमंद होगा वो। मैं ये बता रहा हूँ कि शक्ति परिहार साहब का आपने बताया अभी अपने मुंह से कि वो 3 दिन पहले इधर आए थे मीडिया के साथ बात करने के लिए। वो क्यों कर रहे हैं? अब जब से डीडीसी इलेक्शन आए हैं उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करना बंद कर दिया। डोडा में क्यों नहीं कर रहे हैं? 10 बार उन्होंने मीडिया पे कॉन्फ्रेंस दी। जम्मू में, डोडा में भी दी है, नहीं दी है। देखो अब उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेदारी? स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट। जिम्मेदारी का मतलब मीडिया से भागेंगे? नहीं, मीडिया से क्यों भागे? आप देखते हो जम्मू में मीडिया के अंदर ही रहते हैं। वो भी हमें डोडा में चाहिए। अगर वो डोडा से लड़ेंगे, वो हमें डोडा में चाहिए, उनसे बात करेंगे तो डोडा में हमें उनसे सवालात करने। किससे करेंगे? आपके यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है, छोटे छोटे लोगों को रखा गया है जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोगों को सबको जम्मू में भगा के रखा है। किसके साथ बात करेगा मीडिया? नहीं, यहाँ पार्टी के हमारा एक छोटा वोटर से लेके तो पार्टी के ओहदेदार तक सारे एक जैसे होते हैं। यहाँ पे छोटे बड़े के वो बात एक जैसे होते। ओहदा इंसान को ऊपर नीचे रखते। तभी नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम है और आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। देख रहे हो ना, हम ओहदे को कभी ये चीज मानते नहीं कि हम ओहदे के कुर्सी के उससे काम करते हैं। हमारी एक ईमानदारी होती है। हम छोटे से वोटर से लेके हर किसी व्यक्ति से लेके हमारा सबके साथ एक जैसी नजर होती है। शक्ति जी आज स्टेट के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको स्टेट के अंदर बहुत सारी जगहों पे जाना होता है। तो पहले भी, फिर भी वो तो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट कब से? तो कब से नहीं थे? कब से हैं? हम उनको इंटरव्यू लेते ही थे उस हिसाब से। उसके बाद उनके ऊपर और जिम्मेवारी बनी है। एक नेशनल के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बने वो, और उसके बाद स्टेट जिम्मेवारी गिना रहे हो या उनकी तारीफ कर रहे हो? नहीं, तारीफ क्या, जिम्मेवारी तारीफ कर रहे हो तो मीडिया के सामने आने से क्यों भागते हैं? वो सामने क्यों नहीं आते? मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं भागते हैं। वो हर वक्त जब यहाँ पे आते मीडिया के आगे आते, मीडिया से क्यों भागेंगे वो? तो हमारे साथ कब बात करो? बिल्कुल आप कब करेंगे? तो हम आपको बुलाएंगे, पक्का बुलाओ। बात करें, क्यों नहीं बुलाएंगे? आपने कहा है कल आने वाले, कल बुलाएंगे आप मुझे? बिल्कुल बुलाएंगे। अगर वो आ गए यहाँ पे, हमारी एक मीटिंग चल रही है, हो सकता है वो जम्मू में अटेंड करें या यहाँ पे करें, यहाँ आएंगे तो हम बुलाएंगे आपको। वो डरने वाले नहीं है कि वो मीडिया से भाग जाएंगे। क्यों भागेंगे मीडिया से? अभी तक तो यही लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको किसने गलत मुझे कौन बताएगा? हम देख रहे हैं ना, जैसे हम जब भी बीजेपी ऑफिस में आए, सौम्यराज शर्मा जी हमें मिलते हैं बात करने के लिए। इसके अलावा कोई कौन स्पोक्स पर्सन है? हमें पता ही नहीं है कौन है आपके स्पोक्स पर्सन। राकेश जी कभी मीडिया पे आते ही नहीं। हमारे क्या बोलते हैं, अब एडिशन में हमें हमारे रमन एडवोकेट जी हैं, अभी पिछले दिनों उनकी घोषणा हुई है, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के स्पोक्स पर्सन है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई किस चीज से घबराता है। वो क्यों घबराएगा?
वो 24 घंटे 24/7 पार्टी के लिए खड़ा रहता है, लोगों के लिए खड़ा रहता है, वो काम करेगा। अच्छा, अभी आने वाले जो इंतखाबात हैं तो किसको मैंडेट मिलने वाला है? भाई सब मैंडेट मैंने आपको पहले बता दिया। देखो आप हमसे मैंडेट की बात करते हो, हमने कभी मैंडेट की बात की नहीं। पार्टी अपना विचार करती है, पार्टी की एक टीम बनी होती है। मैंने आपको बताया ना, जैसे उस हमारी जो इलेक्शन कमेटी बनी है उसमें शक्ति जी भी उस कमेटी का कोर कमेटी के मेंबर है। अब कोर कमेटी के लोग बैठते हैं, वो देखते हैं किसको लड़ाया जाए, किससे सीट निकली जाए, किससे लोगों की भलाई हो सकती है, वो उस बंदे को टिकट देंगे। जिसको देंगे हम स्वीकार करेंगे। हम तो ये नहीं बता सकते हैं कि उसको दो उसको दो। पार्टी के हाईकमांड का एक विचार रहता है, पार्टी सबका काम को देखती है, कहां कहां कैसे क्या करती है, लोगों से व्यूज लेती है, बहुत सारी एजेंसियों से वो पूछताछ करती है। तो जब जिसको टिकट देगी, जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, हम सारे लोग मिलके एकदम से काम करना शुरू कर देंगे। अभी से कर रहे हैं हम तो 24/7 इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। हम तो कभी नहीं सोचते हैं कि इलेक्शन के लिए तो आप तैयार रहते हो, और जो है आपकी पार्टी जो है बच्चों के फ्यूचर को बिगाड़ने के लिए भी तैयार। नहीं, बच्चों के बीच 24/7 की 24/8 रहते हो। नहीं, अभी क्या हो रहा है, जब भी जनवरी आता है तभी इस तरीके के केस निकालते हो, उसके बाद रोक देते हो, फिर बाद में लाखों की तादाद में निकाल रहे हो। अभी जो केसेस निकल रहे हैं, अभी तक बीच में आप ढिलाई इस तरह से देते हो कि केसेस इतने आ जाते हैं। सुनो भाई साहब, मैं आपको बताऊं, ये नेचुरल क्लाइमेट की वजह से होता है। ये कोई पार्टी नहीं निकाल रही है, ये पार्टी ने कोई ऐसा डायग्नोज नहीं करके रखा हुआ है कि फलाने को जी आप केस तुम बनाओ। ये पार्टी के पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि वो लोगों को आज वो दे रही तो वो केस निकलेंगे। ठीक है, सर्दी के टाइम में ये केस निकलते हैं। पहले भी आपने देखा कि फरवरी के महीने में ही ये कोविड शुरू हुआ था। अब फिर से सर्दी है, हो सकता है इस बार फिर से थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन पार्टी इसको भी लड़ने के लिए, इस चीज को लड़ने के लिए भी तैयार है। अगर इलेक्शन के टाइम माहौल सही हो गया, फिर जब सही होगा तो सही टाइम में इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन आने वाला है ना, जब सही होगा वो उस टाइम आप सही कर दोगे। हम नहीं, देखो ये वही तो हो रहा है, वो ऊपर से नीचे गलत सवाल है। इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्लेम कर रहे हो कि ब्लेम क्या, यही तो सही हो रहा है। आपको बिल्कुल साबित हो, साबित क्या हो रहा है? ये क्या भारतीय जनता पार्टी कोविड के पेशेंट बना रही है क्या? किसको? सरकार आपकी है, नहीं, सरकार आपकी गाइडलाइंस जो जिस अरे भाई, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मैं अभी आपके रूबरू हूँ, और 10 मिनट के बाद हो सकता है मेरे से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब क्या सरकार मेरे को मार रही है क्या? ऐसा नहीं है, ये बात गलत है आपकी। सरकार मेरी गलत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ ये लोग नहीं, मैं आपको बताऊं, हर इंसान को बचाने की कोशिश करती है। आपने देखा कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कितना प्रयास किया है और इस देश को कितना सुरक्षित रखा है। जो हालात देश के सुरक्षित है, लाखों की तादाद में केस थे, आपने देखा नहीं? अभी निकल रहे हैं लाखों की तादाद में। मैं कह रहा हूं कि वो आज भी लोगों को निवेदन कर रहे हैं, आप वो बार बार बता रहे हैं कि भैया इस चीज से परहेज करो। अगर हम लोग उसमें परहेज नहीं करेंगे तो फिर तो केस बढ़ते जाएंगे ना, बढ़ते जाएंगे ना। उन्हें तो हर राज्य के मंत्री जो भी है, मुख्यमंत्री जो है, उनको सबको बता के रखा हुआ है कि भाई अपने अपने राज्यों में तुम थोड़ा सा परहेज करो, इस चीज का, इसका पालन करो। लोग कैसे बच पाए, बस उसकी चिंता करो। मास्क पे अब दो राय कायम हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ बड़े बड़े डॉक्टर यानी जी मास्क से बीमारी होगी, कुछ कह रहे हैं मास्क लगाओ। डॉक्टर लोगों ने, किसी ने नहीं बोला कि मास्क। मेरे पास वीडियोस आई हैं बड़े बड़े पता नहीं कौन से डॉक्टर होंगे जो डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी करना, बार बार हाथों को साबुन से धोना, ये हम सब के लिए जरूरी है। इसी चीज से वायरस को खत्म करना है। आप लोग पढ़े लिखे हो, वायरस कैसे खत्म किया जाए उसको और अल्टरनेट और कुछ नहीं, इन्हीं चीजों से वो वायरस जो है वो खत्म हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कुछ तलख सवालात इस तरीके से किए क्योंकि इस वक्त इनकी पार्टी जो है रोलिंग में है। हमें किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है या किसी की सपोर्ट और किसी का अपोज करना। बस हमारा काम है सवाल पूछना और इनसे जवाब उगलवाना, बाकी हमारा कोई दूसरा कोई मकसद नहीं होता है। तो फिलहाल आज जिस तरीके से सियासत में हलचल चल रही है, जिस तरह से बड़े बड़े लेवल पे जो है इनके लोग निकल रहे हैं, इसी तरह से अब डोडा में भी कहीं हलबली सी मच रही है। और ऐसा हमारे पास जहाँ तक सोर्सेज से पता चला है कि इनके जो कुछ नेता हैं डोडा में भी, वो भी शायद बीजेपी से स्किप करने वाले हैं। लेकिन अभी ये कह रहे हैं यहाँ पे जी ऐसा नहीं हो वैसा नहीं, लेकिन वो वक्त बताएगा वो करेंगे या नहीं करेंगे। मे बी पार्टी के साथ उनका अच्छे से फिर से वो हो जाए तो वो नहीं निकल सकते। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी हमने इनको बताया। और इसी तरीके से जो कोविड-19 के केसेज हैं, हमने सिर्फ इनको कुछ एज अ रूलिंग पार्टी के हैसियत से सवालात पूछे हैं। लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है जो गाइडलाइंस हैं इस वक्त की, उनको अपनाना ज़रूरी है, बेहद लाजमी है, क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है और अपने घरों में महफूज रहिए और जिस तरीके से गाइडलाइंस आए हैं उन्हें फॉलो करिए। बहुत बेहद
ज़रूरी तरीके से फॉलो करिए, चाहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे तरीके से फॉलो करवाए, चाहे लोग हैं वो खुद से इस चीज़ के लिए जो है फॉलो करें। तो फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। और इस इंटरव्यू के ज़रिए से आप तक क्या पैगाम पहुँचा, अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पता क्या